कहते हैं कि धन जन बल अभिमान मिटा दो, असत्य ज्ञान से प्रेम को पालो, अब बिन भक्ति भगवत नहीं पावा, अब पशुवृत्ति अहंग विनाश करावा। कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने मन से अभिमान को मिटा दो। धन का अभिमान, जन का अभिमान, बल का अभिमान, यह अभिमान, यह अहंकार तुम्हारे को विनाश की ओर ले जा रहा है। और विनाश से बचना है तो सात्विक ज्ञान की प्राप्ति जब प्राप्त करोगे तब तुम्हारे अंदर प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाएगा। और जब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है उस व्यक्ति को सबके अंदर भगवान दिखने लगते हैं। यही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे को तो सबके अंदर सिया राम दिखाई देते हैं, इसलिए मैं सबको प्रणाम करता हूं, अपने दोनों हाथों को जोड़कर सबको प्रणाम करता हूं। बिना भक्ति का भागवत की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और जब तक भागवत की प्राप्ति नहीं हो सकती है तब तक मनुष्य के अंदर से पशु वृत्ति का विनाश नहीं हो सकता है। भागवत का ज्ञान ही, अध्यात्म का ज्ञान ही मनुष्य को पशु तत्व से उठा करके मनुष्यत्व को प्राप्त कराती है, और फिर मनुष्य मनुष्यत्व से उठ करके देवत्व को प्राप्त करता है। कहते हैं कि हे नर उठो आलस्य को छोड़ो, सत्य ज्ञान से नाता जोड़ो, सत्य कर्म से जीवन जोड़ो, जब नर करे उत्तम नित्य काजा, वही सर सकार परमात्मा समाजा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम कार्य करता है वही सकार भगवान का रूप है। कहते हैं हर व्यक्ति जो अच्छा कार्य करता है वह छोटा छोटा ईश्वर है, वह सब ईश्वर के अंश है, वह सब परमात्मा के अंश है, वह सब ईश्वर है। सकार परमात्मा का दर्शन करना है तो वे सात्विक लोगों में आप सकार परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस्य है। जो मनुष्य प्रातः ब्रह्म बेला में प्रतिदिन उठता है और तुरंत नित्य क्रिया से उबृत होकर के जो ब्रह्म बेला में ही स्नान कर लेता है और योग प्राणायाम के द्वारा अपने शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करता है, वह अपने जीवन में सदैव निरोगता को प्राप्त करता है। और वह जो संकल्प धारण करता है तो संकल्प से ही सिद्धियों को प्राप्त किया जाता है, उसके संकल्प से ही हर एक सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। भगवान कहते हैं कि 3 गुण पंच तत्व पहचानो, गुरु ज्ञान से स्वयं को जानो, साहस धैर्य विज्ञान आभूषण, दिव्य सृष्टि करे अंतर रोशन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, 3 गुण, तीनों गुणों को समझो। तीनों गुणों के द्वारा ही मैं संपूर्ण सृष्टि की रचना, पोषण और विघटन भी करता हूं। हर मनुष्य त्रिगुण के कारण ही कार्य करता है, त्रिगुणों के प्रभाव से ही कार्य करता है, परंतु मनुष्य उसमें स्वयं को समझता है कि मैं ही कार्य कर रहा हूं, जबकि मनुष्य निमित्त होता है और कार्य कराने वाली तो ये त्रिगुण शक्तियां हैं, ये मेरी ही शक्तियां हैं जिसके द्वारा सांसारिक सृष्टि का कार्य संपन्न करता हूं। परंतु मैं इन तीनों शक्तियों से, त्रिगुणों से मैं त्रिगुणातीत हूं, मैं त्रिगुणों से ऊपर हूं, मैं इन 3 गुणों के अंदर बंध नहीं सकता। इसलिए मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वह तीनों गुण और पंच तत्वों को जानने का प्रयास करे, क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि पंच तत्वों से ही निर्मित है। कण कण पंच तत्वों से निर्मित है।
छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। कहते हैं केवल शरीर ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि पंच तत्वों से ही निर्मित है। इसलिए इन पंच तत्वों को शुद्ध रखना, पोषण करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। मनुष्य आज अपने सुख सुविधाओं के लिए इन पंच तत्वों को दूषित कर रहा है। यह मनुष्य इन पंच तत्वों के साथ अत्याचार नहीं कर रहा है, वह अपने जीवन के साथ अत्याचार कर रहा है, वह अपनी आने वाली पीढ़ियों के साथ अत्याचार कर रहा है। इसलिए मनुष्य का परम कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु और स्वच्छ मिट्टी, स्वच्छ अग्नि और हमारे आकाश को भी स्वच्छ रखे। ये मनुष्य का परम कर्तव्य है।